यो बड़की ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। वो जुत्ती का जवाब जुत्ती से। तुम तो अपनी लाइफ पर खुद ही स्ट्राइक बनकर बैठी हो। तमाशा ना बनाए तमाशा। आज ये गाना बजाना, आज ढोलक के बाद डिवोर्स की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ सब लोगों ने डिनर विनर की तैयारी कर ही ली होगी। सब लोगों को एक बार फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि एडवांस में ही महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल में भी मेरा हो सकता है एपिसोड ना आए, सो आप लोग एंजॉय करना। इवनिंग में देखूंगी अगर मैं एपिसोड अपलोड कर सकी तो, या फिर रात में एक एपिसोड बनाकर आप लोगों के लिए रख सकी तो। अदरवाइज आप जो है कल शिव में हो जाना, अपना घर भी अपना मन भी सब शुद्ध करना, अच्छे भाव से आप लोग जो है शिव की आराधना करना, अर्चना करना। कल है महाशिवरात्रि और अपना ध्यान में मगन रहकर अपने लिए और अपनों के लिए और दूसरों के लिए भी मंगल कामना मांगना। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक कुछ स्पेशल ही होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है। मतलब उन लोगों के लिए भी जो कि अभी शादियां, जैसा कि सीजन चल रहा है, शादियां हो रही हैं, है ना, जहाँ कुछ एक की एंगेजमेंट हो रही है। बहुत सारी बातें हैं लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, काम आएंगे आप लोगों के। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ जो ऑडियंस जुड़ी है, लगभग हम लोगों की भी सोच अब सेम होती ही जा रही है। एक दूसरे की सोच मिलती है तो वहाँ पर लगता है कि हाँ, ये भी हमारे जैसे ही सोचते हैं, तभी तो मतलब प्यार बढ़ता है ना। अच्छा जी, हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ, बात लेकर आई हूँ, मैं बहुत पहले भी बोलती थी, आज भी बोलती हूँ कि देखिए, जब एक हस्बैंड अर्न करता है ना, तो जी उसका जो फर्ज होता है ना, ऐसा ही होता है ना, उसका फर्ज होता है। आदमी का काम है कमाना और औरत का काम है घर संभालना, ऐसा ही होता है। और कुछ एक औरतें ऐसी होती हैं, घूमने फिरने में विश्वास रखती हैं, पैसा उड़ाने में विश्वास रखती हैं, एक वो भी औरतें होती हैं, है ना, लेकिन वो पति के पैसे पर ही ऐश करना चाहती हैं, ऐसा कुछ। लेकिन कुछ एक औरतें ऐसी होती हैं, कुछ एक नहीं, अब तो बहुत सारी, अब तो तकरीबन ही आप लोग देखिए कि पढ़ाई का मतलब ही यही है कि लड़कियां भी पढ़े और आगे बढ़े, है ना, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। इंडिपेंडेंट के नाम पर वो पति को जूते मारेंगी, क्या पति को वो कहेंगी मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगो, वो भी 4 लोगों के सामने उनकी इंसल्ट कर देगी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ एक वीडियो जो इवनिंग में शेयर किया था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था कि नन्नू ने बोला कि ऐसा करके मेरे साथ हुआ। वो उससे पहले झूठी अपने एपिसोड में बता चुकी थी। पुत्तन जब ये चीज़ें हुई थी ना, उसी के सेकंड डे ही मॉर्निंग झूठी ने ये वाला एपिसोड जो है पुत्तन ने बनाया, उसमें आकर झूठी ने बोल दिया कि इसने ऐसा सब चीज़ें करी थी। और नन्नू जो है वो वहीं पर जाने की गेट पर ही रोने लग गया था, वो अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि जिसकी इतनी इंसल्ट हो जाए, सब हो जाए, तो वो सोच रहा है अंदर आऊँ ना आऊँ, मतलब ही नहीं बनता। तो वहाँ से झूठी उसको अंदर लेकर आई थी। उसने उसको मतलब अच्छी बनने के लिए ना, आप जो भी समझे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि झूठी तो यहाँ पर अच्छी ही है, झूठी की अपनी फैमिली में भी इमेज अच्छी ही है, लेकिन पुत्तन जो है हमेशा दूसरों के दिमाग से चलती है। पुत्तन को पिक्चर्स कभी भी क्लियर नहीं होती है ना, अपनी लाइफ की क्लियर हुई। उसका कहना है अपनी, बिल्कुल अपनी ही बड़की जिज्जी जैसे डायलॉग मारती हुई पुत्तन नजर आई, ये कहते हुए मैं बड़ी जिद्दी हूँ। मतलब कब से जिद इसकी सामने आई? पहले तो ये झूठी कहती थी कि मैं वो जिद्दी हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो मैं करके ही रहती हूँ। वैसी ही जिद्दी अब ये भी निकल आई। इसने तो करके दिखाया, इसने ब्रेकअप भी करके दिखाया, साल भर झूठी से नहीं बात करके भी दिखाया, इसने जल्दबाजी में नन्नू से शादी करके भी दिखाया, और नन्नू के यहाँ से 2 बार भाग के भी दिखाया। वो सब चीज़ें भी इसने करके दिखाई। अभी फिर से इसकी जिद है वहाँ वापस जाने की, जो पूरी होती नजर नहीं आ रही। पुत्तन यहाँ पर जो है बहुत गलत और मतलब बकवास एग्जाम्पल सेट कर रही है आज के यूथ के लिए, है ना। यूथ ही कहते हैं ना ये लोग, 30+, कोई ज़्यादा बड़ी एज तो नहीं है, ऐसा पुत्तन का है ना। तो नन्नू की एज जो है वो 34+ है ना। तो ये क्या कपल क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये है कि रिप्लाई टू रिप्लाई खेला जा रहा है। यहाँ पर पुत्तन कुछ बोलेगी, रिप्लाई में नन्नू तो फिर बोलेगा ही। नन्नू कहता मैं शांत हूँ, मैं कूल हूँ,
जा जिले अपनी जिंदगी, घूम फिर ले, तुम्हें पूरी आज़ादी, अब तुम्हें कुछ नहीं कहना। देखिए, आज़ादी तो जब भी होती है जब आप साथ रहते हो। बस यही होता है कि एक दूसरे की समझ से आप चलो तो जिंदगी बहुत आसान है। लेकिन जिंदगी कहाँ कैसे खराब हुई, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर ही है। कमल नाम दिया गया, अच्छी बात है, डिम्पल व्लॉग से दिया गया, पसंद आया, बहुत अच्छी बात है। बार बार मेरा यहाँ से कहा गया, अब जितने भी एपिसोड हैं कमल का मैं जरूर ही नाम जिक्र करती हूँ। मैं कहती हूँ कमल को खिलने दो। अभी जो है नन्नू फैमिली की ओर से या फिर नन्नू की ओर से ये कहा गया है कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो जी कमल कीचड़ में खिला है, लेकिन समर्पित जहाँ पर हुआ, जिसके नाम से हुआ, जिसको समर्पित किया गया, तो अब उसका फर्ज बनता है कि कमल का भी वो ध्यान रखे। कमल के लिए क्या क्या किया जा रहा है, कमल के लिए क्या क्या सोचा है, फ्यूचर क्या प्लान है, वो तो जी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब यहाँ पर नन्नू भी ना नुकर करता हुआ नजर नहीं आएगा कि वो मेरे पास आए तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लूँगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो ये है कि चलिए आपका जो भी कोर्ट के अधीन आपका जो भी केस चल रहा है, वहाँ से जो भी लॉ एंड ऑर्डर होंगे आप उसी को ही फॉलो करोगे। लेकिन बच्चा माँ के ही पास रहता है जब तक वो अंडर एज है ना, 18+ नहीं है। लेकिन वहाँ पर पिता का जो फर्ज है वो तो निभाना पड़ेगा। जो भी कोर्ट का लॉ एंड ऑर्डर होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, नन्नू को भी करना पड़ेगा, है ना। वहाँ पर अब ये चीज़ें हैं कि पुत्र ने हमेशा ही स्टार्टिंग में पहल करी है, चाहे वो कंप्लेंट करने की, चाहे वो कुछ करने की, सबको सब कुछ क्लियर है। अब तो मैं कहती हूँ इनके ऊपर बात करने का भी कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन चले आते हैं ना, फिर वही बात होती है कि इन्फ्लुएंसर हैं, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है ऐसा कि बात की जाए अब तो, है ना। प्रॉब्लम क्या आ रही है, इन लोगों के पास बातें हैं, इन लोगों के पास टॉपिक है अपने ही रिलेशनशिप को लेकर जो कि नाकामयाब रही है ना। वो रिलेशन जिसके लिए कि तमाशा बन के रह गया। अच्छा, वो रिलेशन जिसके लिए नन्नू पहले भागता रहा है, अब पुत्तन भागेगी, मतलब यही चलता रहेगा। पहले वो भागा, अब ये भागेगी, फिर वो भागेगा, मतलब यही चलता रहेगा। ऐसा तो नन्नू ने भी बोल दिया है कि लॉन्ग टर्म चलेगा। बिकॉज पुत्तन ने जो कहा था क्या वो सही है कि 20 साल 30 साल 40 साल, है ना, आप समझ जाए। पुत्तन ने तो इतने लंबे केस के बारे में सोच लिया है, जबकि इसके खुद ही ये दादी और पोते पोतियों वाली हो जाएगी। मतलब सिलसिला यही चलता रहेगा। ये खत्म करना है ना इस सिलसिले को, या फिर नहीं करना, वो इनके हाथ होगा। अब पुत्तन ने क्या सहा क्या नहीं सहा, ठीक है। अब पुत्तन से तो बहुत सारे शिकवे शिकायत व्यूअर्स को भी हैं। पुत्तन कह रही हैं कि बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। मेरे को तो भैया कोई भी कमेंट अच्छे नहीं नज़र आ रहे थे। ऐसे भर भर के पुत्तन को मतलब खूब खुद के ही व्यूअर्स ने भी लताड़ा है, खुद ही कहा है कि दीदी जो है वो डबल माइंड हो रखी है, दीदी का खुद ही स्टैंड नहीं है, दीदी ये है तो दीदी वो है ना। फिलहाल तो पुत्तन समोसे खा और एंजॉय कर, एक वो मैं पहले भी कह चुकी। लेकिन फिलहाल तो यही बात आती है कि आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं रहा सही, है ना। लेकिन उसमें सफ़र कौन कर रहा है? बच्चा। बच्चे को लेकर जो है पहले भी कहा गया है कि आप दोनों जो भी है मतलब बात रख सकते हो, बात कर सकते हो, बोल सकते हो, अपनी भड़ास निकाल सकते हो। वो बच्चा जिसका आप बचपन ही खराब कर रहे हो। आप लोगों को लगता है जाने की पुत्तन फैमिलीज को कि वो खेल रहा है, घूम रहा है, अच्छा है, नहीं, मेंटली वो डेवलप नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जो औरतें प्रेगनेंसी में रोती रहती ना, उनके बच्चे भी रोते रहते हैं। पुत्तन प्रेगनेंसी के समय में बहुत खुश रही है, अच्छी रही है, इसलिए उसका बच्चा भी खुशनुमा है। लेकिन वो उसी बाप की औलाद है जिसको कि बोना कहा जाता है और भी बहुत कुछ कहा जाता है। अब पुत्तन बताओ, तुम ये सब चीज़ें कैसे सुन लेती हो, है ना। अब वो भी चीज़ है कि वहाँ पर पति के गुनाहों को माफ़ करके फिर से तुम उसके पास जाना चाह रही हो, घर बसाना चाह रही हो। लेकिन ये उसी का ही बेटा है, ठीक है। और जैसा बाप वैसा बेटा, 110% आप जो है ये बात लिख कर रख लीजिए, ठीक है।
जैसा कि पंजाब में तो हमारे कहते हैं, बाकी मुझे पता नहीं इधर साइड में, कि जैसे कि कहते हैं ना, शराबी दा पुत शराबी ही निकलूगा, है ना। तो जैसा बाप मतलब वैसा ही तो फिर बेटा होगा। बाप के गुनाह पे गुनाह, इतने गुनाह इतने गुनाह। पुत्तन कहती हैं कि बस बताने जाऊं तो वही मतलब पूरी एक किताब ही लिख दे ये, है ना। लेकिन बच्चा भी तो उसी का है। बात बच्चे पर है कि उसको माँ और बाप दोनों का ही प्यार चाहिए। क्या आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी अगर नहीं थे तो भैया बच्चा ही कहेगा बड़ा होके पैदा करने की मुझे ज़रूरत ही क्या थी। तो आज की जनरेशन को यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्तों को आप लोग टाइम दीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं ये बाद में बताती हूँ, इस पे ज्ञान बाद में दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़की अब रिप्लाई टू रिप्लाई क्यों नहीं खेल रही है। अब बड़की जीजी को सामने आना चाहिए ना अपनी छुटकी के लिए। अब बड़की जीजी कहाँ है? उस समय तो बड़ा रिप्लाई टू रिप्लाई खेला, अब खुद के पॉजिटिव एपिसोड लेकर आएंगे, ऐसा कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। टाइटल ऐसा लगाएंगे कि पूरी लाइफ पर ही गेम खेल जाएंगी, लेकिन पूरे एपिसोड में कुछ भी नहीं होगा लाइफ के रिलेटेड, कुछ भी नहीं, ठीक है। पर बंदी गेम खेल जाएंगी, है ना। वहां पर अब जो है, अब अपनी ही छुटकी के लिए ये सामने नहीं आ रही, पुतनिया के लिए ये सामने नहीं आ रही, ये कहते हुए कि माँ और बच्चे को इंसाफ चाहिए। माँ जाना चाहती है वापस, उसको वापस भेज के ही रहेंगे, जिम्मेदारी ली है तो निभा कर ही रहेंगे। अब ये सब चीजें क्यों नहीं कह रही है ये बड़की? पूछना चाहती हूँ मैं इस जीजी से, और पूछना ये भी चाहती हूँ कि अब मोटू बिटिया कहाँ छुपी हुई है, जो कि हमेशा कहती थी कि मैं हर उस औरत के साथ हूँ जो कि इंडिपेंडेंट है। अब पुत्तन इंडिपेंडेंट है, तुम पुत्तन के साथ क्यों नहीं हो? दूर दूर से साथ होना हम नहीं मानते, ना 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 ना। जहाँ आओ पुत्तन को छोड़ के आओ। अगर पुत्तन को लेके आने में दम रखते थे ना, अब पुत्तन का घर बसाने में भी दम रखो, करो खुल के सामने आकर बात। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही कि आपको पता होगा लास्ट ईयर की बात है ना, लास्ट ईयर नहीं 2022 की बात है जी। सर्दियों के ही दिन थे जब मोटू बिटिया के पापा ने कहा था चल कुड़िए मैं तेन छड़ के आना तेरे घर, है ना। तो जब पुत्र ने कहा था नहीं मैंने खुद का डिसीजन ले लिया है ना, मैं नहीं जाऊंगी, चलो जी अकेले इंडिपेंडेंट, मैं सिंगल मदर हूँ। अब सिंगल मदर को ये क्या सोच गई कि नहीं जी मुझे तो कपल ही हम लोग अच्छे थे, ये क्या हो गया, है ना। अब जब घर की सारी जिम्मेदारियां निपट गई हैं, ठीक है भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, शादी ब्याह हो गया, सब हो गया, माता जी भी फ्री होके बैठ गई, है ना। बड़की पहुंच गई दूर, सारी जिम्मेदारियां निपट गई, घर घुर बना दिया, साफ सफाइयां हो गई, घर वर सेट हो गया, चलो जी अब मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। लेकिन यहाँ पर पिया ने ना तो फोन किया है, ना वो रंगून गया है, वो पुल के उस पार है, ये पुल के उस पार है, लेकिन याद तो सताती है। पुत्तन को अब याद सताती है। और नन्नू ने कहावत आज के एपिसोड में गलत सुनाई, जो सुनाई ना वो बहुत ही गलत थी। ओके, मैं यही बताना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि जो पुत्तन है, पुत्तन को अब याद सता रही है वाक्य में, है ना। लेकिन पुत्तन के ना तो टाइटल, ना पुत्तन के शब्द, ना पुत्तन की आंखें, ना उसका दिमाग, कोई भी साथ नहीं दे रहा, है ना। कहते ना जुबान के साथ जो है ना आंखें बोलती हैं, है ना। आपके शब्द जो हैं कुछ और हैं, आपकी जुबान कुछ और बोल रही है, आंखें कुछ और बोल रही हैं। तो वही चीज़ थी जो आज मैंने एपिसोड में आप लोगों को बताई। उसके बाद फिर पुत्तन का अपना एपिसोड आया जिसमें पुत्तन को ये चीज़ें पता लग गई कि भैया एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो चीज़ें बहुत ध्यान से देखते हैं और पकड़ लेते हैं झटपट, है ना। तो वही बात थी। अब जो है जितने भी बड़े अच्छे केस चल रहे, केस भी कभी अच्छे होते हैं पुत्तन, कुछ भी केस बड़े अच्छे चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे। अरे पगली, केस कभी अच्छे नहीं होते, ना अदालत अच्छी होती है, ना वकील अच्छे होते हैं, कोई अच्छे नहीं होते, ना डॉक्टर ना हॉस्पिटल, कोई अच्छे नहीं होते। भगवान दूरी बनाए रखे ऐसे इनसे। तो लोग कान पकड़ते हैं, कहते नहीं 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 नहीं, हे परमात्मा जब तक जिंदगी है इनों से तो हमारी दूरी बनाए रखना, ना हमें हॉस्पिटल जाना पड़े और ना हमें ये वकीलों के कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़े। हे परमात्मा हमें आप अपनी ही उसमें शरण में लो, ऐसे मतलब चीज़ों से हमें बचाओ। लेकिन पुत्तन जो है ये बेचारी क्या है, दिमाग से डंपी है, सच्ची मैं कहती हूँ। बड़े अच्छे चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं, बेवकूफ़
पहली बात तो ये है कि तुमने खर्चे पानी का लगा रखा है केस, है ना, पढ़ लिया कर मेरे कमेंट भी। खर्चे पानी का केस लगा रखा है और तुम्हारे साथ ये मारपीट करते हैं, है ना, वो सब चीज़ें हो रखी हैं, तुम्हें घर से निकाला गया है, वो सब चीज़ें, फिर तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? बार बार मैं तुमसे पूछती हूँ, गली से आज चांद गुजरा, वो तो तूने गाना गाया नहीं, लेकिन तूने कहा गली से आज अत्याचारी गुजरा, गली से शराबी गुजरा, गली से गाना गाने वाला गुजरा, है ना। तुरंत कंप्लेंट कर दी थी और उसके एपिसोड बना के अभी भी पड़े हैं, है ना। तो जब तुम वही रोती धोती सब चीज़ें करती हुई सामने आई थी, अब जो है फिर तुम्हें देख के तरस भी आता है कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कि नहीं वो ही अच्छा था, मेरा पति तो मेरा देवता है, वो ही अच्छा था। पहले तुम फिल्म देख लो अच्छे से कि वो तो सौतन के साथ भी रह रही थी तो भी खुश थी, मेरा पति तो सिर्फ मेरा है, देवता है सॉरी, है ना, और तुम कहते हो मेरा पति तो सिर्फ मेरा है। बाहर के शाही पनीर खा ले, पता नहीं कौन कौन से मुर्ग मुसल्लम खा ले, फलान ढमकान पता नहीं क्या क्या बोलती नजर आई, लेकिन उन बातों में कुछ भी नहीं रखा था। एक्चुअली में इंडिपेंडेंट कौन होती है तुम्हें पता ही नहीं। पहले तो मैं कहती हूँ इंडिपेंडेंट को तुम छोड़ ही दो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वहां से तुम निकाली गई, तुम जाने के अब जहाँ पर गुहार लगा रही हो, बड़की ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, खुद के सिबलिंग अब तुम्हारे साथ में नहीं है, खुद का तो वही मोटू भी नहीं है अब साथ में, मोटू के पेरेंट्स को ही बुला लो, खुद घर के कोई तो बड़े हों, कोई भी तो साथ नहीं। अब इतनी सारी बातें हैं। तो अब मैं जो है आज की जनरेशन को थोड़ा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि जो न्यूली वेडिंग जिनकी मैरिज होने वाली है या जिनकी हुई है, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कम से कम अपने रिश्ते को साल तो नहीं, चलिए 6 महीने का समय तो दीजिए कि आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे से हो जाए। उसके बाद प्लानिंग के साथ अच्छे से अपनी लाइफ में किसी कहते हैं ना खुशखबरी को आने दीजिए, ताकि आप अगर बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकते हो। बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे से नहीं उठानी होती, इमोशनली भी उससे जुड़ना होता है। होता क्या है बच्चा, है ना, ये नहीं कि जिंदगी में बच्चे ले आए तो फिर पालना वालना कोई है नहीं ढंग से। अब माँ जो है वैसे ही इसकी डिप्रेशन में ये रहती हैं। अब आप देख ही लीजिए पुतन को, और पिताजी जो है वो कहते हैं जी मेरी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। भैया 2 साल का बच्चा है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, प्यार भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी तो वो बच्चा है, बच्चा बड़ा होने तो दो, बड़ा होएगा तो फिर वो अच्छे से बताएगा, फिर बताएगा वो जुत्ती का जवाब जुत्ती से। ऐसे ही तो किसी ने ऐसे बहुतेरे मुझे मेरे साथ शेयर हुए हैं स्क्रीनशॉट, ऐसे टाइटल लगा रखे हैं, हद होती है सच्ची में। और कितना गंदा और गलत सलत बोला गया है नन्नू की मदर के लिए भी, हद होती है। और पुत्तन कहती है कि मैं वहां जाना चाहती हूँ। भैया पुत्तन, जब तुम्हें यही क्लियर नहीं है किसको तुम्हें एक्चुअली में स्ट्राइक देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, तुम तो अपनी लाइफ पर खुद ही स्ट्राइक बनकर बैठी हो, अब क्या ही बोले, है ना। तो ये सब चीजें थी जो मैं बताना चाहती हूँ कि अपने रिश्तों को जो है किसी के सामने उजागर मत होने दीजिए, गलतियों को, जहाँ अपने रिश्तों की कुछ प्राइवेसी जो भी है अपनी दूसरों के सामने उजागर मत होने दीजिए। दूसरों के साथ गॉसिप बनाकर ना वो बातें मत चटकारे ले लेके करा करें कि बाद में फिर वो जब आ जाती है फिर भैया वो बड़े मुश्किल होते हैं वो थप्पड़ सहने, समझ गए। तो वो सब चीज़ें मत करिए, भगवान का ध्यान करिए, ठीक है। रिश्तों में अगर नहीं बन पा रही है भैया साइलेंटली कितने वीडियोस पड़े हैं जिसमें मैंने बोला है अलग हो जाइए, सेपरेट हो जाइए। दुनिया के डाइवोर्स नहीं होते हैं, चुपचाप अलग हो जाए, तमाशा ना बनाए तमाशा। अदालत में जाकर देखिए, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है इंडिया में अब डाइवोर्स सीजन ही चल रखा है। वेडिंग सीजन होता है ना, अब डाइवोर्स सीजन चल रखा है। क्या मिलता है भैया, शादी पे भी इतना पैसा लगाओ, रिश्तेदारी इकट्ठी करो, रिश्तेदारी को खिलाओ पिलाओ, उसके बाद पूरा महीना इनका यही चलता है। आज मेहंदी की रात, आज ये चूड़ियाँ, आज ये गाना बजाना, आज ढोलक, ये सब चीज़ें चलती हैं। उसके बाद डिवोर्स की कहानी। रिश्तेदार भी कहते हैं चलो ठीक है अब नई शादी करेंगे, दूसरी करेंगे, उस पर भी हमें बुलाएंगे। मेरे को तो समझ नहीं आती कि चल क्या रहा है। कोई बताएगा मुझे तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और यहाँ पर कितने मज़े आते हैं ना अपने रिश्तों का तमाशा बनाना और फिर ऐड भी लगाना, है ना। ऐड लगा के फिर डॉलर भी अर्न करना। भैया पैसा आता है, किसको बुरा लगता है। चलो 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 जी, हम फटाफट सामने वालों को बताते हैं क्या चल रहा है, चाहे झूठा चल रहा है सच्चा चल रहा है,
और किसी न किसी हेयरिंग पे हम लोग मिल मिला भी लेते हैं, आमने सामने नैन मटक्का भी कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर 2-4 बातें ही कर लेते हैं, फिर जी नोट ही नोट भी आएंगे, है ना। ये भी तो काम है। फिर ये काम हम कुछ अच्छा करके क्यों नहीं कमा सकते, ये पूछना चाहती हूँ। बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग भी। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।